हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैक्टेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था पार्चुरेशन के बारे में, जो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म थी। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्रोसेस कौन सा है? लैक्टेशन। जनरली लैक्टेशन के प्रोसेस में दो प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो मिल्क की सिंथेसिस और दूसरा मिल्क का इजेक्शन। ठीक है, मिल्क की सिंथेसिस की हम बात करते हैं तो मिल्क की सिंथेसिस कराने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन, जिसका सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। दूसरे हार्मोन की बात करते हैं तो दूसरा है प्लेसेंटल हार्मोन्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से थे। तो HCG था, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो यहाँ पे जो HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ये हार्मोन जो होता है मिल्क की सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो मिल्क की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन हो गए? प्रोलैक्टिन, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज हो रहा है। दूसरा कौन सा है? प्लेसेंटा से सिंथेसिस होने वाला HPL। ठीक है, दो हार्मोन। अब बात करते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क की। ठीक है, मिल्क के इजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? इजेक्शन ऑफ मिल्क की बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, फीमेल बॉडी के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ऑक्सीटोसिन उस रिसेप्टर से बाइंड अप कर जाता है, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन उस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वहाँ से क्या करता है? इजेक्शन करा देता है मिल्क का। ठीक है। तो इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। और मिल्क की सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन और HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब बात करते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स की। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी एक पार्चुरेशन की तरह कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट कहते हैं ना, तो इन्फेंट जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग करता है, सक ऑन दी निपल्स, ठीक है, ब्रेस्ट को सकिंग करता है, तो वैसे ही सेंसरी इनपुट जो है कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुँचता है फीमेल बॉडी के अंदर। ओके। और मायो एपिथेलियल सेल ऑफ मेमरी ग्लैंड पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सेंस करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहाँ पे क्या होता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क इजेक्ट आउट हो जाता है। ओके। तो ये हो गया हमारा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पैथवे है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके। अब बात करते हैं हम फर्स्ट मिल्क की। पार्चुरेशन के बाद मदर की बॉडी से इजेक्ट आउट होने वाला पहला मिल्क येलोइश कलर का होता है, उसी को बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। प्रोटीन इनरिच्ड होता है, उसमें क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी। इसीलिए न्यू बॉर्न बेबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी पाई जाती है। अब बात करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट की, तो उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन फैट जो होती है वो लिटिल अमाउंट में होती है, और विटामिन C और आयरन वो भी लो अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रम के बारे में। अब बात करते हैं ट्विंस की। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। ट्विंस दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विन, दूसरा है डाईजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को ही हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, डाईजाइगोटिक ट्विंस को बोलते हैं फैटर्नल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक नाम से क्या पता चल रहा है? सिंगल जाइगोट। सिंगल जाइगोट की स्प्लिटिंग होती है, और जब सिंगल जाइगोट की स्प्लिटिंग होगी तो इम्प्लांटेशन सेम टाइम पे होगा यूटेराइन वॉल के अंदर। तो ये जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज होंगे। फार्मेशन इसमें क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज का, या तो दोनों मेल का फार्मेशन होगा या तो दोनों फीमेल फार्मेशन होगा। किसमें? मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। ओके। अब डाईजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं या फैटर्नल ट्विंस की बात करते हैं।
डाईजाइगोटिक मतलब 2 जाइगोट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे। फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? एक मेल एक एग, एक स्पर्म एक एग का, तो 2 अलग अलग जाइगोट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एक ये जाइगोट। अब इस जाइगोट से मेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है और फीमेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। इस वाले जाइगोट से मेल का फॉर्मेशन हो सकता है और फीमेल का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो फैटर्नल ट्विंस की बात करते हैं या डाईजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं, तो इस केस में दोनों स्पीसीज या तो मेल हो सकती हैं, दोनों स्पीसीज या तो फीमेल हो सकती हैं, या तो एक मेल एक फीमेल हो सकती है, या तो एक फीमेल एक मेल हो सकती है। स्पीसीज मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है, लेकिन वहीं हम मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों मेल होंगी या तो दोनों स्पीसीज फीमेल होंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कवर अप हुआ। ठीक है।